अच्छा, तो सबसे पहले इन गुलामों ने, इस सिस्टम के गुलामों ने सबसे पहले जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी को मैन्युफैक्चर किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इन्होंने जानबूझकर 1 जुलाई का वाकया करवाया। अब उस वाकये के अंदर ये, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि लोगों के अंदर एक स्टाल पैदा किया जाए, लोगों को गुस्सा दिलाया जाए, लोगों से एक रिएक्शन लिया जाए, ठीक है। तो इनका ये मैन्युफैक्चर कंट्रोवर्सी का ये मकसद था। अब जब लोगों ने क्या किया, जब इन पर रिएक्शन दिया, इसका जवाब दिया, लोगों ने रिटेलिएट किया, तो फिर इनको भी मौका मिल गया। तो इनको ये मौका मिल गया कि ये कहने लग गए कि ये तो इंतशार फैलाते हैं, इंतशारी टोला है, इनको तंग करने लग गए। मेरे लोगों को, मेरे अवाम जितने भी साथ थे मेरे किंग्स कल्चर के, उनको तंग करने लग गए, जेलों में पकड़ पकड़ के डालने लग गए ये। और इनके अंदर, लोगों के अंदर एक डर बैठा दिया ना। और मेरे बारे में भी कैरेक्टर एसोसिएशन शुरू कर दी कि इनका जो चेयरमैन है इन्हें यही तरबियत देता है, दिया हुआ है इनको इंतशारी बनाया हुआ है इन्हें इसने, और इनके अंदर फसाद फैलाता है ये बस यहाँ पर, और इनको यही तरबियत दे रहा है, इंतशार फैला रहा है इनका, और कोई काम नहीं है। तो लोगों के अंदर ये डर बैठा दिया, लोगों के अंदर ये परसेप्शन बैठा दी, और बार बार ये रिपीट किया। बार बार रिपीट करने से इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट करते रहें और बहुत सारी सोर्सेज से रिपीट करते रहें, तो होता क्या है कि लोग इस पर क्वेश्चन नहीं करते। अब ये फिर ये जब ये कहने लग गए कि ये तो फसाद है, इंतशारी टोला है, और ये लड़ाई करते हैं ये लोग, और ये लोग अमन नहीं चाहते हैं, और सिर्फ आपस में इनकी किसी से नहीं बनती है, इस तरह की बात बार बार ये करते रहे। तो अब ये लोगों के लिए नॉर्मल हो गई कि ठीक है, हाँ ये तो ऐसे लोग हैं, इंतशार फैलाते हैं, ये फसादी लोग हैं, ठीक है। तो लोग फिर इस पे, ये बात गलत भी होती है तब भी इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ये रिपीट की जाती है इस प्रोपेगेंडे के अंदर, ठीक है। ये था इसका। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसलिए लोगों को दूर करने के लिए वो इसलिए कर रहे थे ताकि मेरा सपोर्ट सिस्टम था जितना भी, ये दूर हो जाए, ये अलग हो जाए, सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए सारा। तो फिर ये क्या होगा, डिवाइड करें इनको डिवाइड करेंगे तो फिर रूल करेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये लोग क्या रहें, यूनाइट रहें, एक साथ रहें, सब मिलकर रहेंगे, तो इनको कभी भी नहीं हरा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। मेरे जितने भी साथ लोग थे उनके अंदर फेयर मॉन्गरिंग, डराया धमकाया, एक एक करके सबको दूर कर दिया, ठीक है। क्योंकि इनको पता था ये सारे अगर एक रहेंगे तो फिर हमारी खैर नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया, आइसोलेशन की टेक्निक इस्तेमाल की। इन्होंने, आइसोलेशन का मतलब होता है कि दूर कर देना सबसे। अब इनको पता था कि अगर ये अवाम में गया बाहर, और बाहर जाके ये अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये जो है ये पूरी दास्तान सुना देगा, पूरी जुल्म की दास्तान लोगों में सुना देगा कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे जेल में डाल दिया, ठीक है। और लोगों के अंदर फिर दबा के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करी मेरी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आइसोलेशन में नहीं होता, अवाम के अंदर होता, तो फिर क्या होता ये कि मैं तो फिर बता देता कि क्या क्या हुआ है सब कुछ। लेकिन आइसोलेशन में होकर ये फ़ायदा रहा इनको कि मेरी जो आवाज़ थी वो बंद थी, और मैं लोगों के साथ जो है, मैं लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये इसका, और दबा के फिर कैरेक्टर एसेसिनेशन की उस दौरान इन्होंने। मैंने क्या किया, मैंने जो है वीडियोस को कुछ जो मैंने रखी हुई थी जब मुझे जेल में डाला, तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, और अपने टीम मेंबर्स को मैं कह चुका था कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ना इसको अपलोड करते रहना, इसको अपलोड ऐसे ऐसे करके, जो सिचुएशन होगी ना तो वो अपलोड करते रहना। तो वो लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है। ये इनको पता था कि अगर ये बाहर जाएगा तो ये अपनी दास्तान, मैंने भी, हाँ अच्छा, मैंने भी ना इनको छोड़े रखा, क्योंकि मेरा बिलीव था कि भाई, क्योंकि हम लोग हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, और हम जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने छोड़े रखा है इनको। क्योंकि मुझे पता था कि जो हक होता है वो हमेशा जीतता है, वो हमेशा ऊपर आता है, और इसके खिलाफ जो भी आएगा वो नंगा होगा। इसलिए मैंने इनको छोड़े रखा, करने दिया, जो कर रहे हैं इनको करने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू की। अच्छा देखें अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ये इन सारे प्रोपेगेंडा के दरमियान जब ये सब कुछ हो रहा था, तो एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसके अंदर मैंने कातलाना हमले वाली जो वीडियो थी, उसके अंदर मैंने एसपी और ब्रिगेडियर का नाम लिया था। उस वीडियो की वजह से जब इन्होंने ये वीडियो देखी तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एक पहला ऑप्शन ये था कि या तो ये मुझे कत्ल करवा देते, दूसरा ऑप्शन ये था कि आप मुझे रिहा कर देते जेल से। इन्होंने बेहतर समझा कि रिहा कर देते हैं, क्योंकि इनको खौफ था
एक डर था कि कहीं इसके पास एक ऐसी वीडियो भी होगी, ये ऐसी भी वीडियो अपलोड कर सकता है जिसमें असल हमला करवाने वाले का नाम ना हो। तो इस वजह से इनकी प्लानिंग ये हुई कि भाई अब इसे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बाहर निकालने के बाद उन्होंने गैस लाइटिंग, एक नई प्रोपेगेंडा टेक्निक शुरू कर दी, गैस लाइटिंग की। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि इंसान अपनी परसेप्शन जो होती है, वो रियलिटी जो होती है उसकी, वो उस पर डाउट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस पे उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने वो अंकल एक्स की जो बेटी वाली कहानी थी उसको इन्होंने ट्विस्ट करके बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और लोगों को ये बताने लगे भाई इसको तो कुछ याद नहीं रहता है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ठीक है, ये भूल जाता है चीज़ों को। वो वाली स्टोरी को फिर इसने यूं ट्विस्ट करके बताने लग गया कि जो अंकल एक्स की बेटी जिस दिन भागी थी, उसी दिन चूसनी के साथ जिस दिन भागी थी, तो उसी में ही उसने निकाह कर लिया था। हालांकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हमारे अवाम के दबाव पर आने के बाद इनका निकाह हुआ था। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी को इसने ट्विस्ट करके बताने लग गया। अच्छा, और साथ साथ क्या इन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो है अंकल एक्स की बेटी के साथ इसका चक्कर था। ठीक है, इसलिए इस पे वीडियो बना रहा था। क्या बोलूं मैं, थोड़ी शर्म कर लो, कुछ भी शर्म करो मीडिया वालों, तुम बगैर दो थोड़ी भी तो शर्म कर लो। शक्ल देखी है वो उसकी, कहाँ उसको मेरे से जोड़ रहे हो बगैर दो। अच्छा, ये भी इसलिए कर रहे थे ताकि वो मुझे बदनाम करते। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने कहानी को ट्विस्ट करने लग गए। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर ये बाहर आएगा तो ये चुप से नहीं बैठने वाला। ठीक है, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कोचिंग रेवोल्यूशन कोचिंग स्टार्ट किया, तो इसके पीछे ताकि अब और लोग ना आए इसके साथ, सारे अलग होते जाएं और लोग इसके साथ शामिल ना हो, तो अब ये जो गैस लाइटिंग और पागलपन और ये वाली परसेप्शन देने लग गए। ठीक है, डाउट, इसको पता नहीं होता, जहनी तवाजुन नहीं है, इसको याद नहीं रहता कुछ भी, इस तरह की बातें अब ये करने लग गए। ठीक है, और अब लास्ट में सब कुछ हो गया ना, ये मैन्युफैक्चर्ड सब कुछ करने के बाद, जितनी भी ये मैन्युफैक्चर जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जितने भी फसादात हुए हैं अब तक, उन सब का इन्होंने क्या कर दिया मेरे ऊपर प्रोजेक्शन कि सब कुछ इसके वजह से हो रहा है और सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, सबका जिम्मेदार ये है। ठीक है, और ये बोलने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, मेरे पे ट्रांसफर करने के बाद वर्चू सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई वी आर द वेल विशर ऑफ द पीपल, हम लोगों के वेल विशर हैं। ठीक है, और हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, और उसके लिए हम लोगों के फलाह के लिए इस इंतशारी टोला जितना भी है इसका जड़ से सफाया करना पड़ेगा। ठीक है, ये है अब ये इनका चल रहा है अभी। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, वी बिलीव इन ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, एंड वी विल फाइट।